हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी तैयारी पर लगे होंगे। तो ये जो आज की क्लास है आपकी जीएस कैप्सूल की, वो छोटी सी क्लास होगी क्योंकि सारे कंटेंट एक में हम देना चाह रहे थे कि प्रमुख घराने भी आ जाएंगे और आपके लोकगीत भी आ जाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो मैंने सोचा कि हम आपको लोकगीत दे देते हैं पहले, फिर घराने को अच्छे से हम एक ही वीडियो में ख़त्म करवाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जो भी टॉपिक करवाएंगे आपका, वो एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, मुझे पार्ट 2 ना लाना पड़े किसी भी वीडियो का, कि आप एक ही वीडियो देखें और चीज़ों को आप कवर कर लें। तो बस थोड़ा सा ये कंटेंट तैयार करने के इसमें देर हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए घराने को हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ लेंगे प्रमुख लोकगीत। इससे पहले हमने कल क्या पढ़ लिया था? लोक नृत्य पढ़ लिया था, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और लोकगीतों से भी क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम केवल लोकगीत पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 मिनट 6 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्लास है, यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन बन जाएगा तो कि 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो भी पढ़ेंगे आप यहाँ से पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी अधूरा नहीं पढ़ेंगे। तो ये विश्वास बना के पढ़िएगा कि जो टॉपिक यहाँ पर हम करा देंगे वो टॉपिक आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से। आप इसी वीडियो को देखकर नोट्स बना के जैसे भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे लोकगीतों की। कल हमने लोक नृत्य की बात कर ली थी और प्रमुख क्षेत्रों की भी बात कर ली थी मैप बना के। तो आज बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जान जाएंगे। पूर्वांचल साइड इधर होता है, पूर्व में होगा आपका, पश्चिमी साइड इधर होगा, ठीक है, और बुंदेलखंड साइड नीचे होता है आपका इधर साइड में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं क्या है। तो प्रमुख पहले हम एक बार देख लेते हैं लोकगीत कौन कौन से हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं। उनके बाद हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कजरी हम देखते हैं, मिर्जापुर और वाराणसी में प्रचलित है आपका। सोहर, संस्कार गीत, नटका, नटका या नकटा कुछ ऐसे बोलते हैं, तो नटका लिखा जाता है, ये अवध क्षेत्र का है लोकगीत। और बिरहा जो है पूर्वांचल साइड का है। और झूला, होली, लांगुड़िया और रसिया ये ब्रज क्षेत्र का है। और आल्हा जो है बुंदेलखंड का है। आल्हा यानी कि आल्हा और उदल की जो इसमें वीरता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आल्हा उदल की। और रागनी, ढोला, स्वांग ये पश्चिमी क्षेत्र का है। मल्हार जो है कौरवी क्षेत्र का है आपका। भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा, पचरा गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और भर्तहरी ये भक्तों और साधुओं के द्वारा गाया जाता है। कजरी, चौलर, नटका यानी नकटा जो भी बोलते हैं, बिरहा, चैती और चैता, और दादरा, कव्वाली, सोहर व बधाई गीत ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। तो कुछ चीज़ें हैं जो विशेषता मुख्यतः, देखिए कोई कोई चीज़ें, जैसे कजरी हमने 2 जगह लिखा है, ठीक है, कजरी हमने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो आप देख रहे होंगे। नटका हमने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, ये भी आप देख रहे होंगे। बिरहा भी हमने 2 बार लिखा है, एक बिरहा हमने ये लिखा है और बिरहा ये लिखा है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो 2 जगह क्यों लिखे हैं, तो बताएंगे 2 जगह क्यों लिखे हैं, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। सोहर को भी हमने 2 जगह लिखा है। तो इन चीज़ों को आप देखिए ये क्या है, बात करेंगे कि ये जो आपका है कजरी, ठीक है। कजरी अगर यहाँ पे कहा गया है मिर्जापुर और वाराणसी का मुख्य है, लेकिन खासकर ये मिर्जापुर का है कजरी आपका, ठीक है। कजरी क्या है, खासकर आपका मिर्जापुर का है। और ये कजरी जो है सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा, खास कर ये आपका मिर्जापुर साइड का है, ठीक है। कजरी जो है मिर्जापुर का है, लेकिन अगर वाराणसी भी आ जाए, अगर आपका अगर मान लीजिए कि कहीं आपका मिर्जापुर नहीं है ऑप्शन में और वाराणसी है, तो आप वाराणसी को लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो कजरी मुख्यतः है मिर्जापुर का है लोकगीत, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं। तो दोनों साथ में लिखा है, मुख्यतः कजरी कहाँ का है, मिर्जापुर का है, लेकिन साथ में वाराणसी में भी गाया जाता है। और कजरी जो है सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। फिर हम बात करेंगे सोहर, किसी अच्छे मौके पर गाते हैं हम, जब किसी जन्मोत्सव में या किसी भी चीज़ में शुभ अवसर पर ही ये सोहर गाया जाता है, संस्कार गीत गाया जाता है। नटका ये अवध क्षेत्र का मुख्य रूप से, देखिए जो मुख्य रूप से गाया जाता है अवध क्षेत्र में, वो सोहर है, संस्कार गीत है और नटका है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोहर भी पूछा गया है आपका और नटका भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे हम बात करेंगे झूला, होली, लांगुरिया और रसिया। रसिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ब्रज क्षेत्र का, जैसे रसिया आप जान सकते हैं कि ब्रज क्षेत्र का है, रसिया से ही स्पर्ट है आपका। और रसिया जो है, ये रसिया लोकगीत क्यों गाया जाता है, ये भगवान कृष्ण की उपासना करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण की उपासना करने का कई तरीके होते हैं, उसमें एक रसिया भी है, भगवान कृष्ण की उपासना के तरीके, ठीक है। तो ये हो गया आपका रसिया, यहाँ से पूछा जाता है जो वही हम बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे आल्हा का। तो आल्हा कहाँ पर गाया जाता है, बुंदेलखंड साइड में गाया जाता है, ठीक है।
आल्हा उदल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आल्हा उदल की बात की गई जाती है, आल्हा उदल की कहानी होती है, कहानी या जो भी उनकी वीरता का वर्णन किया जाता है, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। फिर बात करेंगे रागनी, ढोला और स्वांग। ये कहाँ का है? पश्चिमी क्षेत्र का है। क्या है? रागनी, ढोला और स्वांग। और ढोला जो है आपका, ढोला ये आगरा और मेरठ साइड आपका गाया जाता है। ढोला जो है आगरा और मेरठ साइड में गाते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे आपका पश्चिमी क्षेत्र ही पूछेगा, आगरा और मेरठ। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने क्या देखा? रागनी, ढोला और स्वांग। ये ढोला और स्वांग कई बार पूछा गया है, आपका पश्चिमी क्षेत्र का है, याद रखिएगा। और ढोला जो है आगरा और मेरठ में गाया जाता है। फिर बात करेंगे मल्हार, ये कौरवी क्षेत्र का है, मल्हार भी पूछा जा चुका है आपका। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर भजन, पूरन, भगत और ये पचरा आपका कई बार पूछा गया है, निर्गुण और पचरा। पचरा जो है कभी कभी पूछा जाता है कहाँ का ये लोकगीत है गाया जाने वाला, कई राज्यों के नाम दे देता है तो आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ देता है तो भक्तों और साधुओं के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में ये पचरा गाया जाता है। पचरा आपका पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। फिर बात करते हैं कजरी। अब देखिए कजरी यहाँ भी है और यहाँ भी है। मान लें कि अगर ऑप्शन में ये मिर्जापुर या वाराणसी नहीं है तो कजरी हम पूर्वांचल क्षेत्र में भी लगा सकते हैं कि गाई जाती है, ठीक है। और चौलर है और नटका भी। देखिए नटका जो मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से अवध क्षेत्र का है लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र में भी गाया जाता है, इसलिए लिखा गया है। कजरी भी मुख्य रूप से मिर्जापुर की है लेकिन यहाँ भी गाई जाती है पूर्वांचल क्षेत्र में। बिरहा भी मुख्य रूप से कहाँ का है? बिरहा पूर्वांचल का है, तो पूर्वांचल तो लिखा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और चैती ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चैती पूर्वांचल की है और चैता भी पूर्वांचल का है। और चैता जो है ये आपका चैत फागुन में गाया जाता है, फागुन चैत्र में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर पूछा जाए चैता कब गाया जाता है तो फागुन या चैत्र में गाया जाता है चैता। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, फागुन या चैत्र की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका, एक मिनट, चलिए ये पूर्वांचल क्षेत्र हो गया। फिर बताएं दादरा भी पूछा गया है, कव्वाली, कव्वाली पूर्वांचल साइड का आपका। और सोहर और बधाई गीत, बधाई गीत यानी बधावा भी बोल देते हैं इसको, तो बधाई गीत आपका कहाँ है? पूर्वांचल क्षेत्र है। तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, ध्यान से एक बार सुनिएगा। कजरी मुख्य रूप से मिर्जापुर में, अगर मिर्जापुर ऑप्शन नहीं रहता है तो वाराणसी भी लगा सकते हैं या पूर्वांचल क्षेत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आपका मिर्जापुर है, मिर्जापुर ही पूछा जाता है ज़्यादातर। फिर सोहर संस्कार गीत और नटका जो है अवध क्षेत्र का है, तीनों इंपॉर्टेंट है आपकी। बिरहा पूर्वांचल का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बिरहा कहाँ का है। और झूला, होली रांगुरिया और रसिया ब्रज क्षेत्र का है, रसिया और झूला ये कई बार पूछा जा चुका है आपका, रसिया और झूला। अब बात करेंगे आल्हा, बुंदेलखंड साइड का है, ये आप जान लीजिएगा, याद रखिएगा। आल्हा जो है आल्हा उदल बुंदेल साइड, बुंदेलखंड। और बात करेंगे रागनी, ढोला और स्वांग। ये ढोला और स्वांग दोनों पूछा जाता है। ये आपका ढोला जो है आगरा मेरठ का है लेकिन ये तीनों क्या है? रागनी, ढोला और स्वांग क्या है? ये पश्चिमी क्षेत्र का है, ठीक है। पश्चिम में रागनी ढोल बजाकर स्वांग रचती है। आप ऐसे भी आ सकते हैं कि पश्चिम में जो है रागनी ढोल बजाकर स्वांग रचती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मल्हार, कौरवी क्षेत्र। अब बात करेंगे यहाँ पे, आप पचरा केवल याद रखिए, पचरा भक्त और साधुओं के द्वारा गाया जाता है, उत्तर प्रदेश का है लोकगीत ये। और यहाँ पर कजरी तो आपने जान लिया, मुख्य रूप से मिर्जापुर है। बिरहा जो मुख्य रूप से कहाँ का है आपका? बिरहा है आपका मुख्य रूप से, हमने कहाँ लिखा है? पूर्वांचल साइड का, तो पूर्वांचल तो है ही। और नटका हमने लिखा है आपका अवध क्षेत्र में। और चैती और चैता दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो चैती पूर्वांचल साइड में और चैता भी पूर्वांचल साइड में। और चैता जो है चैत फागुन में गाया जाता है। दादरा भी आपका पूछा जा सकता है, कव्वाली भी, सोहर और बधावा गीत, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप जान गए कहाँ पर कौन सी चीज़ें गाई जाती हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 2 नंबर आपके बन सकते हैं। तो लापरवाही मत करिएगा, सारी चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि कला और संस्कृति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और बाकी आपके टॉपिक भी आए हैं आगे, सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक, और जो आपके कमेंट बॉक्स में टॉपिक आ रहे हैं उन सभी को हम कराएंगे और एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारा क्या है, आज यही पार्ट आ पाया है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना था और एक टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करना था। तो मैंने सोचा था कि मैं लोकगीत और घराने जो है एक ही वीडियो में करा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर आपके लिए भी नहीं सही था, मेरे लिए भी नहीं सही था बनाना। तो वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। कल घराने को पढ़ेंगे, प्रमुख घराने। देखिए ये आप जान लीजिए, ठुमरी की प्रणेता ये पूछा जाता है, कौन थे? महाराजा बिंदादीन थे, तो ये याद रखिएगा, ठुमरी के प्रणेता कौन थे? महाराजा बिंदादीन थे। अब बात करेंगे प्रमुख घरानों की। प्रमुख घराने जो हम कल पढ़ेंगे, ये कल का हमारा टॉपिक है। ये प्रमुख घरानों को पढ़ेंगे क्योंकि घराने से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो और चाहे अदर कहीं का एग्जाम हो, सब में घराने के क्वेश्चन आपके बनते हैं जहाँ पे जीएस आती है। तो लखनऊ घराना एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, बनारस, आगरा, सहारनपुर, खुर्जा, किराना घराना,
और जो इम्पोर्टेंट है लखनऊ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बनारस, आगरा और किराना, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन सारे घरानों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सारे घरानों को हम पढ़ेंगे, इसीलिए ये आपकी वीडियो मर्ज नहीं की गई है। एक वीडियो सिंगल वीडियो आपके घराने की आएगी, कौन कौन इस घराने के वादक हैं, किस वादक हैं, कौन से शास्त्रीय वादक हैं, कौन ढोलक वादक हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपकी एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप बने रहें हमारे चैनल पे। देखिए एक हमने वो छोटे छोटे मिनट में 10-10 मिनट 5-5 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कराया है आपका। तो उत्तर प्रदेश जीके के नाम से वो भी, उत्तर प्रदेश नहीं वो जीके के नाम से वो भी है, प्लेलिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट उसकी लिंक डाल देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि अब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो जीके करके है, ठीक है, तो वो चीज़ें देखिएगा तो 10-10 मिनट में छोटे छोटे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट उसमें कराए गए हैं, 10-12 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, तो उनको देखिए और सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।